दोस्तों प्रणाम। प्रभु की मेहर से आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, घर में होंगे। दोस्तों आज आपको मैं कोई कविता नहीं सुनाऊंगा, आपको हमारी इंसानियत, हमारे समाज का एक भयावह रूप दिखाऊंगा। आपसे बात करेंगे, आप आत्मचिंतन करना। दोस्तों 3-4 दिन से मन बहुत विचलित था, आत्मा पर एक प्रकार का बोझ सा था, दिल में दर्द सा था। कल रात को पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सोचा सुबह उठते ही आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों अब आपके सामने मैं इंजीनियर रोहित गरसा फिर से रूबरू हो रहा हूं। दोस्तों हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान, जिसके संस्कारों का पूरी दुनिया में सदियों से घर घर में मिसाल दी जाती है। दोस्तों आज ऐसे हालात क्यों हुए? क्यों हुए ऐसे हालात? क्यों हमारे संस्कारों को जंग लग गया? क्यों हमने इंसानियत को तार तार कर दी? ये प्यारा देश, ये देशवासी इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? आखिर कहाँ गए हमारे वो संस्कार? कहाँ गई हमारी इंसानियत? क्या नष्ट हो गई, या सिर्फ सोशल मीडिया पर ही बोलने के लिए रह गई है? अगर ये महामारी आई है तो उस गरीब मजदूर लाचार की इसमें क्या खता है? उसकी क्या गलती है? आप अचानक आते हो दूरदर्शन पर और कह देते हो कि रात के 12 बजे से कर्फ्यू जैसे ही हालात हैं, सब कुछ बंद, जो जहां वहां ठहर जाएं। हमने मान ली, क्यों नहीं मानेंगे? हमारी सुरक्षा के लिए आपने फैसला किया। लेकिन उन 28 करोड़ लोगों के बारे में सोचा कि वो कहां ठहर जाएं? वो गरीब मजदूर मजबूर लाचार कहां ठहर जाए? कारखाने के मालिकों ने ताला मार दिया, पगार तक दी नहीं, निकाल दिया, कहां ठहर जाएं? 5-5 10-10 मजदूर एक कमरा लेकर गुजारा करते थे। मकान मालिक ने उनको कहा कि तुम कोरोना फैलाओगे, निकाल दिया, कहां ठहर जाएं? जब वो सड़कों पर आए तो तथाकथित सभ्य लोग सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। ये साजिश के तहत बाहर आए हैं, ये पैसे लेके बाहर आए हैं। अरे अगर वो पैसे लेके बाहर आते तो वो ऐसे तड़प तड़प के नहीं मरते, वो हजारों किलोमीटर पैदल नहीं निकलते अपने मासूम बच्चों को ले लेकर, बूढ़े माँ बाप को लेकर, गर्भवती बीबी को लेकर। वो भूखे प्यासे तड़पते बिलखते अपने घर की तरफ नहीं निकलते। आपने मजाक बना दिया, उनका मखौल बना दिया। जाहिल, गंवार, अनपढ़, खुद तो मरेगा ही, हमें भी मारेगा। माफ करना, ये सारी संज्ञाएं आप पर लागू होती हैं। वो मजबूर हैं, उनके सिर पे छत नहीं है, उनको खाने को रोटी नहीं है। आप यहाँ आराम से आलीशान मकान में बैठे हैं, दिन में 3 बार मेडिटेशन करते हैं, खाना खाते हैं, बढ़िया टीवी पर देखते हैं रामायण महाभारत। लेकिन उनकी रामायण महाभारत क्या है, वो भी कभी सोची है?
क्या आपकी आत्मा कभी नहीं तड़पी जब एक मासूम को गोद में लिए उसकी माँ बिलखती कर रही है कि मेरा बेटा मर जाएगा, इसका कोई इलाज करवा दो, इसको दवाई दिला दो, और वो बच्चा अपनी माँ की गोद में दम तोड़ देता है? क्या इंसानियत तार तार नहीं हुई? या सिर्फ हम दिखावे के लिए बात करते हैं? अरे वो भारत विधाता हैं, वो राष्ट्र निर्माता हैं, वही आपकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वही आपके घरों में, वही आपकी दुकानों में, जिन बंगलों में आप बैठे हो ना, वो उन्हीं ने बनाया है। उनका आप तिरस्कार कर रहे हो, उसके भी ऐसे हालात पैदा कर रहे हो। कहाँ गई हमारी इंसानियत? सरकारें सिर्फ सियासत करती हैं, नेता आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पैकेट बांट रहे हैं, फोटो खिंचवा ली, बस बात खत्म। क्या यहां भी जातिवाद हावी हो गया? यहां भी ऊंच नीच हावी हो गया? या यहां भी धर्म हावी हो गया? क्या दलित होना गुनाह है, या आदिवासी होना गुनाह है, या मजदूर होना गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो माफ करना, सबसे बड़े गुनाहगार आप हो, क्योंकि आप लोगों ने बनाया है उनको। इस व्यवस्था की लड़ाई है। सत्ताएं सिर्फ सुख भोगने के लिए बनी हैं। इसी पार्टी की राष्ट्रीय नेता ने कहा कि इनका सारा किराया हम देंगे। अचानक सत्ता पक्ष आक्रामक हो जाता है कि किराया तो हम दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हो? वो मजदूर टिकटें दिखा रहे हैं, उनसे वसूला जा रहा है। और एयरलिफ्ट करके जब आप लाखों को लेके आते हो वहाँ, पैसे वालों को, रसूखदारों को, जो सक्षम है 10, 20, 30 हज़ार रुपये खर्च करने के लिए, उसको आप फ्री में ला रहे हो। उन पैसे वाले के छात्रों को जो लाखों रुपए खर्च करके कोचिंगों में पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनके लिए आप निःशुल्क बिना पैसे की बसें ले जा रहे हो। वो भी 5-4 हज़ार रुपये देने में सक्षम थे, लेकिन आप वसूल किससे रहे हो? इन गरीब से, मजबूर से, लाचार से, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, जिनकी रोजी का ठिकाना नहीं है, जिनके पास दवाइयों का ठिकाना नहीं है, उनसे आप वसूल रहे हो। ये है आपकी इंसानियत। फिर आप खेल खेलने लग जाते हो। माफ करना, मैं इसको इंसानियत नहीं कहूँगा। आप इनको इंसान मानते ही नहीं हो। आप इसको ढोर, गंवार, अनपढ़, जाहिल, खुद तो मरेगा भी, हमें भी मरवाएगा। वाह, माफ करना, मैं आपको इंसान नहीं, फिर मैं आपको कुछ और ही कहूँगा। क्या व्यवस्था है हमारी, क्या सामाजिक ताना बाना है। याद करो वो गांव में 50 आदमी एक ही चौपाल पे बैठे रहते थे। घर में कोई गमी हो गई या कोई परेशानी है तो पूरा गांव बैठा रहता था। वो थी इंसानियत। आलीशान बंगलों में बैठ के एयर कंडीशनर लगाकर सामने बढ़िया आराम से 56 इंची LED लगाकर बैठ गए और प्रवचन देने लग गए कि ये जहाँ है वहाँ ठहर क्यों नहीं जाते। कहाँ ठहर जाएं, वो जगह तो बता दीजिए। रास्तों पर आप ठहरने नहीं देते, घर आप पहुँचने नहीं देते, अपने घर में या अपने कारखाने में उनको रहने नहीं देते। सिद्धांतों की बातें और उपदेश दोस्तों, पेट भरा होता तभी आते हैं, खाली पेट नहीं आते। क्या इंसानियत तार तार नहीं हुई? जब सैकड़ों मजदूर रास्ते में मर गए और गुमनामी में विलीन हो गए, उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिनके घर में एक कमाने वाला था। वो छोटी बहन पर क्या बीत रही होगी जिसकी शादी के लिए वो पैसे जोड़ने के लिए गया था। और तब इंसानियत कहाँ मर गई थी जब एक मजदूर परिवार को शौचालय में क्वारंटाइन किया गया था। रईसों को तो बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल में या बढ़िया कॉटेज में या होटल में, और उसको शौचालय में। वाह दोस्तों, दर्द होता है हमें भी,
सत्ता से सवाल पूछते हैं और सवाल पूछते ही कहते हैं कि गद्दार है ये। सवाल पूछ रहा है हमसे। तो माफ़ करना दोस्तों, हम हमारे देश के लिए ये तगमा भी लेने के तैयार हैं। हम गद्दार हैं। हम हमारे लोगों की बात करते हैं, हम गद्दार हैं। दोस्तों, 8 जवान शहीद हो गए 2 दिन में। किसी अखबार में तीसरे चौथे पेज पर 4 लाइनें छपती हैं। हाँ, वो ज़रूर न्यूज़ बनती है, प्रियंका चोपड़ा ने कौन सी ड्रेस पहनी, अनुष्का ने विराट कोहली की कटिंग कैसे की, और शिल्पा शेट्टी ने अपने घर में उगे बैंगन से बैंगन का भरता बनाया। ये तो हमारी मीडिया है। और उसके बाद ये विद्वेष फैलाने में 1 नंबर के हैं। कैसे विश्वास करें हम, किस पे यकीन करें? अपने ही अपनों का साथ छोड़ रहे हैं। वो कैसे विश्वास हासिल करेगा वो मजदूर इस सत्ता में, या अपने यहाँ जिनके काम करते थे उन मालिकों में, कि जब हमारे पर विपत्ति आई तो हमें छोड़ दिया। ये पैसा खुदा नहीं है दोस्तों। अगर पैसा ही खुदा होता तो क्यों अपने घरों में घुसे बैठे हो? मार दो कोरोना को, निकलो बाहर। वो प्रकृति, वो नियति सिग्नल दे रही है, संकेत दे रही है कि अब भी सुधर जाओ, वरना ना आप रहोगे ना आपकी ये धन दौलत। दोस्तों, दर्द बहुत है, शब्दों में कितना बयां करूं। बस यही कहना चाहता हूं कि आसपास जो भी भूखा प्यासा मजबूर लाचार हो, उसको वहीं ठहरा दीजिए, रोटी दीजिए, दवाई दीजिए। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 5-10 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। LSG फाउंडेशन ऐसा कर भी रही है, जितना हो सकता हम करते हैं, लेकिन हमारी भी सीमाएं हैं। दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगा। बस खुश रहो, स्वस्थ रहो, घर में रहो, अपनों में रहो, ख्यालों और सपनों में रहो। नमस्कार दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय कोरोना वॉरियर, जय हिंद।